हाय। जस्ट एक क्विक चेक लेते हैं कि क्या हम लॉजिकली और कॉमन सेंस रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, और चीज़ों को अपडेशन रखने के लिए क्या हम सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं। आई एम श्योर आप सबको ये नोटिफिकेशन आई होगी अगर आप इक्विटी रिसर्च से, मार्केट से रिलेटेड हैं। तो हमारे जो पीएम है वो साइप्रस विजिट कर रहे हैं, वहाँ की उनकी प्रेस रिलीज के वीडियोस आपको देखने के लिए मिले होंगे। जॉइंट स्टेटमेंट्स भी आ चुका है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। तो क्या सबसे पहली चीज हमने ये सोचने की कोशिश करी कि क्यों 20 साल के बाद या 20 साल से ज्यादा के बाद जो है वो एक इंडियन पीएम साइप्रस में विजिट कर रहा है। अगर हमने ये क्वेश्चन करा तो उसके आंसर्स हमको मोटा मोटी दो बड़ी पहलू जो है आपको वो समझ में आएंगे। सबसे पहला पहलू तो ये कि साइप्रस को 1974 में साइप्रस के नॉर्दर्न पार्ट को टर्की ने एक्वायर कर लिया था। आपको क्लियरली पता है क्या कि टर्की ने ब्लंटली क्लियरली पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, और वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमी के हिसाब से, क्योंकि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात अभी आपको क्लियरली सुनने को आ रही होगी। गवर्नमेंट्स की कई सारी वेबसाइट्स हैं, प्रेस रिलीज आ चुकी हैं, जहां पर सब ये बात कर रहे हैं कि इस साल के एंड तक जो है इंडिया और ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट इसलिए है क्योंकि साइप्रस जो है वो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी करने वाला है फर्स्ट हाफ 2026 में। मतलब आप बात करें जनवरी से लेकर जून 2026 में काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट कौन रहेगा, वो है साइप्रस। तो एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं यहाँ पर। हमने टर्की को स्टेटमेंट दे रहे हैं क्लियरली, और उसी के साथ साथ जो प्रेसिडेंसी करने वाला है उसके साथ हम हमारे टाइज जो हैं वो डेवलप पहले ही कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ताकि जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो तो बहुत सारी चीजें हमारी स्मूथनली सारी चीजें हो जाए। अब इस चीज को क्वेश्चन करने के लिए और समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? कॉमन सेंस और क्वेश्चनिंग करना। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इक्विटी रिसर्च में बहुत मजा आ रहा होगा।